हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर भगवान शिव समुद्र मंथन से निकला विष पी जाते तो क्या हो जाता। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भगवान शिव को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि महादेव, भोलेनाथ और उसी तरह एक नाम है नीलकंठ। यह नाम उन्हें समुद्र मंथन के दौरान दिया गया था। पर क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने विष को गले में ही क्यों रोक लिया था और अगर वह विष निकल जाते तो क्या होता। दोस्तों, भगवान शिव के विष पीने की कथा का वर्णन भागवत पुराण और विष्णु पुराण दोनों में किया गया है। विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 9वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार एक बार दुर्वासा मुनि देवराज इंद्र पर क्रोधित हो गए थे और कहा कि तेरा तीनों लोगों में वैभव का नाश हो जाएगा। तब देवराज इंद्र को सामर्थ्यहीन हो जाने पर दैत्यों ने देवों पर आक्रमण शुरू कर दिया था। तब दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया और अंत में देवताओं का दैत्यों के हाथों पराजय हो गया था। तब सभी देवताओं परमपिता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें सारा हाल कह सुनाया। तब परमपिता ब्रह्मा ने उन्हें विष्णु जी के पास जाने को कहा और सारी कथा सुनाने को कहा। तब ब्रह्मा जी भी सभी देवताओं के साथ विष्णु जी के पास पहुंचे और वहां जाकर भगवान विष्णु की स्तुति की। तभी विष्णु भगवान प्रकट हुए और तब ब्रह्मा जी ने उन्हें सारा हाल कह सुनाया। तब विष्णु भगवान बोले, आप सभी दैत्यों के साथ जाकर संधि कर ले और उन्हें बताया कि समुद्र मंथन से जो भी प्राप्त होगा उसमें वे भी समान भागीदार होंगे। तब देवताओं ने कहा कि इसका मतलब कि अमृत पीकर वह सब भी अमर हो जाएंगे। तब विष्णु जी ने कहा कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे उन्हें अमृत ही नहीं मिल पाएगा। तब देवताओं ने जाकर दैत्यों के साथ संधि कर ली, जिससे दैत्यों ने समुद्र मंथन में देवताओं का साथ दिया। इसके बाद मद्रांचल पर्वत को मध्य में रखकर नागराज वासुकी को वेदी बनाकर समुद्र मंथन का कार्य शुरू किया गया था। वासुकी का मुंह दैत्यों की ओर था जबकि पूंछ देवों की तरफ और मद्रांचल पर्वत को नीचे से भगवान विष्णु ने कछुए के रूप में पकड़ रखा था। समुद्र मंथन से सबसे पहले जलता हुआ हलाहल विष निकला था। उस विष की ज्वाला से देवता और दैत्य जलने लगे थे और उनकी कांति भी फीकी पड़ने लगी थी। तब सभी ने मिलकर भगवान शिव की आराधना करनी शुरू कर दी। तब भगवान शिव उस विष को हथेली में रखकर पी गए और उसे गले में नीचे नहीं उतारा और उसे गले में ही रोक लिया। उसी वजह से उनका नाम पड़ा नीलकंठ, जिससे उनका गला भी नीला पड़ गया था। उनकी हथेली से थोड़ा विष पृथ्वी पर भी टपक गया था, जिससे बिच्छू, सांप आदि जीवों ने पी लिया था। उसके बाद कई चीजें समुद्र मंथन से निकली, जैसे कामधेनु गाय, भगवान धन्वंतरी, रंभा और उर्वशी जैसी अप्सराएं और आदि कई चीजें। और आखिर में अमृत भी निकला, जिससे देवताओं और दैत्यों के बीच एक लड़ाई शुरू हो गई कि कौन उस अमृत को सबसे पहले पिएगा। तब भगवान विष्णु मोहिनी रूप में अवतरित हुए और अपनी सुंदरता से दैत्यों को धोखा देकर देवताओं को अमृत दे दिया। पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव विष पी रहे थे तब वह हलाहल विष पी रहे थे। तब माँ पार्वती ने कहा, हे स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि आपके अंदर पूरी सृष्टि समाई हुई है? आपके विष पी जाने से पूरे विश्व का नाश हो जाएगा। तब देवताओं ने भगवान शिव पर ठंडे जल की धाराएं बहानी शुरू कर दी, जिससे उनकी ज्वाला को शांत किया जाए। और आज शिवलिंग पर ठंडे जल की धारा चढ़ाने से इस विष की ज्वाला ही शांत होती है, ऐसा माना जाता है। तब देवताओं, मनुष्यों, गंधर्वों द्वारा अर्पित जल से भी विष की ज्वाला शांत नहीं हो रही थी। तब आदिशक्ति उनकी माता के रूप में प्रकट हुए और विष के प्रभाव से नन्हे बालक की तरह बिलखते शिव को स्तनपान कराया, जिससे उनकी ज्वाला को शांत किया जाए। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।